ओके तो स्टूडेंट्स आज लॉगरिथम का बेसिक हम करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल रूल्स ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट रूल, if there is a multiplication between x and y and if we apply logarithm then we can write log of x plus log of y. If there is x upon y and logarithm is applied, so at that time logarithm of numerator minus sign will be negative logarithm of y. If we write x raised to y and logarithm is applied, then power is in will be in multiplication and remaining part log of x. Next is logarithm of 10 is 1 and logarithm of 1 is 0. Okay, now how to find, next part is how to find logarithm of given value. चलो उसमें दो पार्ट्स हम ले रहे हैं। फर्स्ट इज वैल्यूज ग्रेटर देन 1, the values which are greater than 1. ओके, फर्स्ट इज द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन 1 और उसका लॉगरिथम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलो 1 से अगर ग्रेटर वैल्यू है तो चलो उसके लिए पहले तो हम लेंगे जनरल 4 डिजिट्स 32.98, देन 415.3, देन 58.8, then 3.9, okay, then 54, then 7. ओके, पहले हमने 4 डिजिट्स लिए, देन अमुक फिर 3 डिजिट्स, फिर देन 2 डिजिट्स एंड देन फाइनली 1 डिजिट। चलो कंटिन्यू आगे। तो पहले लॉगरिथम फाइंड आउट करने से पहले हम एक इंटीजर फाइंड आउट करेंगे और वो इंटीजर हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चन माइंड में रखना होगा। क्वेश्चन इज हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर बिफोर डेसिमल पॉइंट। इस क्वेश्चन का जो भी हमारा आंसर होगा उसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करना है और वो जो मिलेगा वो होगा हमारा इंटीजर। तो चलो सबके पहले हम इंटीजर फाइंड आउट कर देते हैं। ओके, तो चलो फर्स्ट में क्या होगा, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर बिफोर डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है, देखो यहाँ पे कितने डिजिट्स है, डेसिमल पॉइंट के पहले 2 डिजिट है, उसमें से 1 माइनस करो, आंसर इज 1 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे 3 डिजिट है तो -1 2, यहाँ पे 2 डिजिट है तो 1। गलती से स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 तो -1 2 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट। क्यों? क्योंकि पॉइंट के पहले डिजिट कौन सा है वो नहीं देखना है, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स है वो देखने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, नॉट द वैल्यू ऑफ दैट डिजिट। ओके, यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 दिया है तो वो डिजिट 1 ही है। यहाँ के पॉइंट के पहले 58 दिया है तो फिर 2 डिजिट है 5 एंड 8। यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 डिजिट है। ओके, ऐसे अगर डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, कई कबार आपको देंगे 3198 और 92, तो पॉइंट रख दो और 4 डिजिट कंसिडर कर दो, सिंपल। ओके, देखो यहाँ पे 54 पॉइंट नहीं लिखा है तो 54.0 हम बोलेंगे और पॉइंट के पहले 2 डिजिट तो 1 पॉइंट, और यहाँ पे सिंगल कुछ भी नहीं है तो फिर यहाँ पे उसके पहले 7 तो 1 डिजिट एंड 1 - 1 दैट इज द इंटीजर। ओके, अब लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिया है 32.98, तो आपको क्या करना होगा, अगर 4 डिजिट्स दिए हैं तो फिर डेसिमल पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे। डेसिमल पॉइंट हम सिर्फ कंसिडर करेंगे
ये इंटीजर लिखने के लिए। देन आफ्टर निगलेक्ट द डेसिमल पॉइंट एंड देन हियर कंसिडर द 4 डिजिट्स। तो उसमें हम टोटल 3 पार्ट्स करेंगे। देखो कौन कौन से तो पार्ट्स होंगे ऐसे। तो यहां पे 32 दिया है आपको, देख लो, जस्ट अ मिनट। थर्टी टू 98 ऐसे दिया है ना। तो फिर डेसिमल पॉइंट हम कंसिडर नहीं करेंगे, लिखेंगे फिर भी कंसिडर नहीं करेंगे। और इसके हम टोटल 3 पार्ट्स करेंगे। और वो 3 पार्ट्स कैसे देख लो। तो वो 3 पार्ट्स होंगे, पहले 2 डिजिट, उसके बाद 1 डिजिट, और उसके बाद 1 डिजिट। ओके पहले हम समझेंगे 4 डिजिट के लिए, उसके बाद 3 and 2 and then 1 डिजिट। अगेन जो भी आपको नंबर 4 डिजिट का नंबर दिया है उसके टोटल 3 पार्ट्स करो। चलो पार्ट्स फिर से कैसे हुए। 32 then 9 and then 8। और जो आपको लॉग टेबल दिया है उसमें आप कंसिडर क्या करेंगे, जस्ट अ मिनट। आप कंसिडर क्या करेंगे यहां पे देख लो ध्यान से। तो यहां पे आप कंसिडर करेंगे जो 32 9 and 8 ऐसे था ना। तो पहले 2 डिजिट आप देखेंगे ये फर्स्ट लाइन में जो होगा 10 to 99। ओके 10 to 99। तो उसमें आपने पहले आप 32 वाली लाइन कंसिडर करो। देखो ये रही 32 वाली लाइन, जस्ट मिनट। तो पहले 32 वाली लाइन कंसिडर करो। ओके फिर कौन सा नंबर दिया है, फिर दिया है 9। तो वो हम 9 देखेंगे यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखो ऐसे दिया है। तो 32 का 9 तो ये नंबर है 5172। और फिर नंबर दिया है 8, वो हम यहां पे देखेंगे मीन डिफरेंस में। सो ये होगा 1 से। आपको यहां पे याद रखना है पहले होगा स्टार्ट 0 से 9 और फिर होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9। तो फिर आपको देखना है 8 में और ये है 11 और वो 11 यहां पे ऐड कर देना है। फिर से मैं बोल रहा हूं पहले 2 नंबर 32 यहां पे कंसिडर करो, उसके बाद का जो डिजिट दिया है 9 तो वो दिया है यहाँ पे 5172 तो वो नंबर कंसिडर करो। और फिर उसका 8 तो 8 में दिया है आपको 11 और ये इन दोनों का सम कर दो तो ये होगा 3 8 5 and 1। सो 5183 हुआ। तो ये जो 5183 हुआ यहाँ पे वो आपको लिखना है। ये 1 पॉइंट आपने इंटीजर फाइंड आउट किया, उसके बाद 51 क्या था 83। So the logarithm of 32.98 is 1.5183। नेक्स्ट वन तो देखो 415.3। तो यहां पे भी नंबरिंग कैसे होगा 41 5 and 3। चलो यहां पे कंसिडर करो, अलग से लेना पड़ेगा हमें। देख लो 41 हमें फाइंड आउट करना था। 41 का 5 में 3
41, उसमें 0 1 2 3 4 एंड 5, 41 का 5 और उसमें 3, तो ये होगा 6180 और 3, तो टोटल हुआ 6183। सिंपल, 6183, और वो आपको लिखना है वो इंटीजर के बाद। ओके, 41 का 5 में 3, और लॉगरिदम क्या था इसका? इसका लॉगरिदम था 6183। ओके, अगर आपको 3 डिजिट ही दिए हैं तो फिर मिन डिफरेंस हम नहीं देखेंगे। कौन सा मिन डिफरेंस? देख लो, ये जो यहां पे लिखा है ना, मिन डिफरेंस, वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, तो अगेन पहले 2 डिजिट यहां पे 10 to 99 में, फिर जो थर्ड डिजिट है वो 0 to 9 में से देखेंगे। अगर फोर्थ डिजिट नहीं दिया है तो फिर वो हम कंसिडर नहीं करेंगे मिन डिफरेंस, फोर्थ डिजिट, तो उसको नेग्लेक्ट करो। सिर्फ पहले का जो दिया है वो ही हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आपको दिया है 58 एंड 8, तो 58 का 8 में डायरेक्टली देख लो। अगेन 58 का 8 में, तो 58 का 8 में 7694। ओके, ये नंबर होगा 7694। अगर 2 डिजिट दिए हैं तो पीछे हम 0 गिनेंगे। 3.9 मीन्स 3.90, तो फिर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? पहले 2 डिजिट दैट इज 39, उसका 0 में देख लो, तो 39 का 0 में, तो 39 का 0 में 5911। अगेन 54.0 मीन्स 54 का 0 में देख लो, इट इज 7324। चलो, अगर सिंगल डिजिट दिया है तो फिर हम लिखेंगे क्या पीछे? 0 और एक 0 लिख दो, जिससे हुआ क्या? अगर 7 दिया है तो फिर 70 का 0 में, ओके, तो 70 का 0 में, और 70 का 0 में होगा 8451 ऑलमोस्ट, यस 8451। तो ये हुए लॉगरिदम्स विच आर ग्रेटर देन 1। अगर लेस देन 1 दिया है, चलो अब नेक्स्ट हम लेते हैं, और हमें इक्विलिब्रियम चैप्टर में इसी की जरूरत है। लेस देन 1 की ही जनरली पूछेंगे आपको। ओके, तो वैल्यूज लेस देन 1, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ध्यान से देखो, अगर वैल्यूज लेस देन 1 दी है तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे ऐसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंसिडर करो कोई एक वैल्यू, सपोज 0.00372, चलो इतनी है। तो पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? तो याद करो, अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है तो फिर पावर इंक्रीज होगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, क्योंकि पॉइंट के पहले जो डिजिट है वो 1 to 9 में से होना चाहिए। तो 3.72 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ अगेन 3.72 इंटू 10⁻³ तो अब इसका लॉगरिदम हम फाइंड आउट करेंगे। यही वैल्यू है लेकिन वो साइंटिफिक नोटेशन में है। तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो। स्टार्टिंग में हम इस पहले मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करेंगे, 3.72 प्लस लॉगरिदम ऑफ 10⁻³ फिर हम पावर का रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लॉगरिदम ऑफ 3.72, नेगेटिव साइन आगे आएगी मल्टीप्लिकेशन में, log 10, चलो log 10 इज 1 वी नो, सो लॉगरिदम ऑफ 3.72, तो नेगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लिकेशन होगा तो नेगेटिव और 3, और log 10 होगा 1। चलो अब 3.72 इसका लॉगरिदम फाइंड आउट करो, तो 37 का 2 में लॉगरिदम, अगेन 37 का 2 में लॉगरिदम,
तो ये वैल्यू आई 37 का 2 में लॉगरिथम। देखो ये 2 और 37, 5705, 37 का 2, 5705 और -3। ओके, तो 0.5705 में से 3 सब्सट्रैक्ट करना है, आई मीन 3 इज अ बिगर वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 2.4295। सो दिस इज द लॉगरिथम ऑफ 0.00372। ओके, तो चलो ये लॉगरिथम वैल्यू आई, तो इससे हम इजिली फाइंड आउट कर पाओगे कोई भी लॉगरिथम वैल्यू। ओके, छोटी सी एक वैल्यू लेते हैं 0.35। चलो इसका लॉग हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? अगेन चलो 85 ले लेते हैं, तो लॉगरिथम ऑफ 80.85 इट मीन्स लॉगरिथम ऑफ 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1। चलो 0 पॉइंट एंड देन -1। चलो मैंने अब यहां से ये स्टेप डायरेक्टली यहां पे लिख दिया है, देख लो कैसे। तो देखो पहले हमने क्या किया, -3 यहां पे आपको दिया था, तो वो डायरेक्टली मैंने -3 लिख दिया, जो पावर था वही। और 3.72 जो दिया था ना, वो 3.72 उसका हम लॉगरिथम देख लेंगे, डायरेक्टली देख लो। और -3 जो पावर था वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया, तो 10⁻⁻1 है तो -1 आ गया, और 8.5 दिया है तो 85 का 0 में लॉगरिथम लिख दो, बात खत्म। ओके, तो इसका 85 का 0 में लॉगरिथम क्या होगा देखते हैं। 85 का 0 में है 9294। तो ये आएगा नेगेटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन रह गई। ओके, -2.4295। सिमिलरली यहाँ पे -0.0 then 7 then again 0 and then 6. So this is the logarithm value of 0.85. okay, तो चलो ये हुई द वैल्यूज विच आर लेस देन 1। तो ये हुआ अपना लॉगरिथम। चलो अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की, कि जिसमें आपको पूछते हैं पीएच वैल्यूज। तो अब हम डायरेक्टली कैसे लिखे, चलो उसका थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज यू आर गिवन पीएच ऑफ, अगर आपको ये पूछा है कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.081 molar HCl solution. Now we know that HCl is a strong acid, so complete ionization takes place, so that the pH equals minus log of H plus, या तो फिर H3 plus, कोई भी आप लिख सकते हैं, माइनस लॉगरिथम ऑफ 0.081। चलो इसका लॉगरिथम हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो। 8.1 इंटू 10⁻², क्या आएगा बोलो, 0.081 दिया है, तो यहाँ पे 8.1 अगर हम लिखे तो 10⁻² क्या आएगा, -2। अब बाहर नेगेटिव साइन है, तो इसका जो भी लॉगरिथम आएगा वो नेगेटिव साइन लिख दो, और पावर दिया है 10⁻² तो हम -2 लिखेंगे, लेकिन बाहर माइनस साइन है, अगर वो मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे हम पॉजिटिव हो जाएगा। तो सिंपली अब ये हम अब डायरेक्टली लिखेंगे, तो देख लो कैसे लिखा हमने, 8.1 का लॉगरिथम और बाहर नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और 10⁻² दिया है तो फिर वो पॉजिटिव साइन करके लिख दो। तो 81 का 0 में लॉगरिथम क्या होगा, 9085। 81 का 0 में लॉगरिथम 9085।
और पॉइंट के पहले एक डिजिट तो हम 0 पॉइंट लिखेंगे, 2 में से माइनस कर दो तो 1.0915. So this is the pH value of 0.081 molar HCl. ओके तो ये pH वैल्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर pH वैल्यूज आपको पूछी है बेस्ड ऑन द मोलारिटी कंसंट्रेशन देन वी कैन टेल डायरेक्टली. तो अगेन फिर से एक बार समझा देता हूँ. ब्रैकेट में आपको जो भी लिखना है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. साइंटिफिक नोटेशन जब भी आएगा तब वो इंटीजर 0 ही आएगा, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन का फॉर्मेट क्या है, पॉइंट के पहले ये जो डिजिट है वो 1 to 9, फिर कुछ डिजिट्स होंगे 2 या 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 to समथिंग पावर. तो पॉइंट के पहले एक ही डिजिट होगा तो हम 0 पॉइंट लिख देंगे डायरेक्टली, और फिर जो लॉगरिथम फाइंड आउट करना है वो हम इजिली फाइंड आउट करेंगे. फिर 10 to -2 दिया है तो फिर वो आएगा शायद पहले तो ओरिजिनली -2 आएगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन है इसलिए ये नेगेटिव हुआ और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा -+2. तो अब हम जब भी लिखेंगे तो ये डायरेक्टली लिखेंगे. ओके ओके नेक्स्ट इज एंटी लॉगरिथम. चलो तो उसमें भी 2 पार्ट. पहले तो एंटी लॉग ऑफ पॉजिटिव वैल्यू एंड देन आफ्टर नेगेटिव वैल्यूज. चलो पॉजिटिव वैल्यूज में सपोज मैं 2 नंबर्स ले रहा हूं 5.3248 और दूसरी वैल्यू है 37.18. इन दोनों का एंटी लॉग हमें फाइंड आउट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी एंटी लॉग फाइंड आउट करते हैं तो एंटी लॉग का टेबल 00 से लेकर 99 तक होता है, और जो भी आप टेबल देख रहे हैं वो लॉगरिथम का ना हो. देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है लॉगरिथम, तो आपको उस टाइम पे कंपलसरी एंटी लॉग का ही टेबल कंसिडर करना है. ओके अगेन आपको एंटी लॉग का ही टेबल आपको यूज करना है उस टाइम पे, इतना ध्यान रखो आप. एंटी लॉग का टेबल अगेन 00 से स्टार्ट होगा और 99 तक होगा, और लॉगरिथम का टेबल 10 से स्टार्ट होगा टिल 99 और यहां पे 00 से स्टार्ट होगा. एंटी लॉग ऑलवेज पॉइंट के बाद के जो डिजिट से उन्हीं का देखा जाता है. तो पहले मैंने टोटल पॉइंट के बाद कंप्लीट 4 डिजिट्स लिए हैं. तो लॉगरिथम के लिए हम अगेन एंटी लॉगरिथम के लिए सेम लॉगरिथम जैसा ही पहले 2 डिजिट उसके बाद एक और उसके बाद एक. तो 32 का 4 में 8 मीन डिफरेंस हम देखेंगे. 32 पहले 0 to 99 वाले कॉलम में से देखेंगे, फिर उसकी 4 वाली लाइन और लास्ट में 8 मीन डिफरेंस. तो अगेन 32 का 4 में 8, 32 का 4 तो 0 1 2 3 4 तो ये है 2109, 2109 32 का 4 और फिर इसमें 8 मीन डिफरेंस. तो 32 वाली लाइन ये होगी 4, तो इसमें 4 ऐड कर दो तो ये हुआ 2113. तो आपको लिखना है 2113, एक डिजिट के बाद पॉइंट कंपलसरी मल्टीप्लाइड बाय 10⁻². पॉइंट के पहले क्या दिया है आपको 5, तो वो 5 रख दो 10 to the power. अगेन पहले 2 डिजिट उसके बाद 1 और उसके बाद 1. तो 32 का 4 में 8 आपने देखा, 32 का 4 था 2109 और 8 था मीन डिफरेंस कितना 4. इन दोनों का एडिशन किया 2113, वो नंबर लिख दो. एक डिजिट के बाद में पॉइंट रखो और फिर पॉइंट के पहले जो भी लिखा था वो 10⁻² में लिख दो. अगेन पहले 2 डिजिट फिर 1 फिर 1, तो वो आपने देखा 32 का 4 2109 और उसमें 8 मीन डिफरेंस, तो वो हुआ 4. जो सम हुआ वो डायरेक्टली लिख दो. एक डिजिट के बाद पॉइंट रखो
और 10⁵ जो दिया है, तो पॉइंट के पहले जो भी दिया, अगर यहाँ पे 10 लिखा होता तो हम 10⁻10 लिखते। चलो दूसरा नंबर 37.18 दिया है, तो ये जो 18 दिया है तो पॉइंट के बाद के डिजिट का ही हम एंटीलॉग देखेंगे। तो पॉइंट के बाद क्या दिया है 18, तो 18 का 0 में एंटीलॉग देख लो। 18 का 0 में 1514, 1514, एक डिजिट के बाद पॉइंट और 10⁻, कितना आएगा, पॉइंट के पहले क्या दिया है 37, तो वो 37 होगा एज अ पावर। तो यहां पे आंसर आया 1.514 इंटू 10⁻37। दस दीज आर द एंटीलॉग वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। चलो अब बारी आई एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव टर्म्स। ओके, तो अब हम लेंगे नेगेटिव साइन, उनका एंटीलॉग। सपोज आपको दिया है -1.3469, इसका आपको एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। तो यहां पे अब आप इसको पहले बार में कन्वर्ट करना होगा। बार में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट के पहले जो भी दिया है उसमें 1 ऐड करो। ओके, तो ये है 1 नंबर, तो ये ऐड कर दो तो वो होगा 2। अगर 18 है तो फिर 19 होगा, अगर 51 है तो 52 होगा, अगर 83 है तो फिर 84 होगा, और ऊपर बार लिख दो। और पॉइंट के बाद जो भी आपको दिया है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1, मतलब 1 माइनस 0.3469, तो ये होगा 65331। तो अगर आपको इसका नेगेटिव वैल्यू का अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसको पहले बार में कन्वर्ट करो। ओके, सो अगेन कैसे, पॉइंट के पहले जो भी दिया है एक ऐड कर दो, पॉइंट के बाद आपको जो भी दिया है उसको 1 में से सब्सट्रैक्ट करो, तो होगा क्या 2 बार पॉइंट 6531, अगेन 2 बार पॉइंट 6531। अब इसका आपको एंटीलॉग फाइंड आउट करना है। चलो कैसे करेंगे, एज यूजुअल जो अब रेगुलर दिया है 65 का 3 में 1, 65 का 3 उसमें 1, मिन डिफरेंस है 1, और 65 का 3 4498 एंड 1 4499, तो ये होगा 4499। एक डिजिट के बाद पॉइंट और 10⁻², जो पॉइंट के पहले जो दिया था 2 बार, दैट इज -2। अब रेगुलर, यहां पे आपको ध्यान रखना है अगर नेगेटिव वैल्यू दी है तो फिर इसको ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। ओके, चलो अब डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल ही ले लेते हैं हम। पीके फॉर अ वीक एसिड is 4.74. Calculate Ka। ओके, तो चलो pKa का मतलब क्या है पहले तो, सो pKa मीन्स माइनस लॉग ऑफ Ka, pKa मीन्स माइनस लॉग ऑफ Ka, that means logarithm of Ka equals minus pKa। नेगेटिव साइन ट्रांसफर की है हमने, और नेगेटिव pKa वैल्यू कितनी है -4.74, ये आया लॉगरिदम Ka इक्वल्स, तो अगर मैं Ka लिखूं तो ये लॉगरिदम अनदर साइड जाएगा तो एंटी लॉग, तो एंटी लॉग ऑफ -4.74। चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेगेटिव साइन हो तो उसको पहले बार में कन्वर्ट करो, पॉइंट के पहले जो भी दिया है उसमें एक ऐड कर दो, 4 + 1 5,
और बार लिख दो, और पॉइंट के बाद जो भी दिया है उसको 1 में से सब्सट्रैक्ट करो, तो ये होगा 26.26, तो ऐसे लिख दो। अब 26 का 0 में लॉग एंटी लॉग, 26 का 0 में 1820 एक डिजिट के बाद पॉइंट आएगा और मल्टीप्लाइड बाय 10 पॉइंट के पहले जो भी दिया है वो पावर लिख दो। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ के ए फॉर गिवन, और यहां पे यूज आया किसका? एंटी लॉग का। ओके, कई कबार आपको रिवर्स भी पूछेंगे। पीएच फॉर NaOH solution is 12.32. Calculate gram per liter of solution. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? ये pH of NaOH solution is given to you. So calculate the gram per liter of solution. तो चलो ग्राम पर लीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले तो आपको पीएच दी है और NaOH, तो NaOH का मेन आयन होगा OH माइनस, और यहां पे आपको दी है पीएच, इट इज 12.32, सो दैट POH इक्वल्स क्या होगा? 14 माइनस पीएच, तो ये होगा 14 माइनस 12.32, तो ये हुआ 2 and 1.68 डन। तो चलो, pH का मतलब है माइनस लॉगेरिदम ऑफ OH माइनस, तो ये है 1.68, नेगेटिव साइन ट्रांसफर करो, लॉगेरिदम ऑफ OH माइनस इक्वल्स माइनस 1.68, सो OH माइनस इक्वल्स एंटी लॉग ऑफ माइनस 1.68। चलो इसको बार में कन्वर्ट करो। अगेन कैसे करेंगे? पॉइंट के पहले जो भी दिया है एक ऐड करके बार लिख दो, पॉइंट के पहले 1 दिया है तो एक ऐड कर दो 2 बार, और रिमेनिंग पार्ट इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 1, सो इट इज अगेन 32। ओके, तो ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो 10⁻² आएगा, चलो वो तो पता चल गया, 2 बार दिया है तो 0.32, पॉइंट के बाद का एंटीलॉग देखना है, 32 का 0, 2089, तो 2.089, ओके, तो ये होगा मोलर कंसंट्रेशन किसका? OH माइनस का। अब OH माइनस का कंसंट्रेशन, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, सो मोलारिटी ऑफ OH माइनस, molarity of NaOH is equal to molarity of OH minus, that is 2.089 multiplied by 10⁻²। और आपको पूछा है ग्राम पर लीटर, तो स्टूडेंट्स याद करो अपना चैप्टर नंबर 1, तो मोलारिटी और ग्राम पर लीटर का रिलेशन क्या था? तो मोलारिटी इक्वल्स ग्राम पर लीटर बाय मॉलिक्यूलर मास, सो दैट ग्राम पर लीटर इक्वल्स मोलारिटी 2.089 into 10⁻² into molecular mass of NaOH, and it is 40। चलो 089 को हम अप्रोक्सीमेशन करें तो ये होगा 2.1 into 10⁻² into 40, तो 21 मल्टीप्लाइड बाय 44, तो 4 1s 4 and 2 4s 8, और कितने पॉइंट कट होंगे तो देख लो। चलो पहले तो ये 0 इसके डेसिमल पॉइंट के साथ कट हो गया, और 2 डिजिट हमें कट करने हैं, तो ये होगा 0.84 by 100, दैट इज 0.84 ग्राम पर लीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आवर आंसर इज 0.84। सो दस वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंट वैल्यूज बाय यूजिंग द लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम रूल्स। ओके, तो याद करो पहले मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया था और फ्लो चार्ट, अगर वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसके बेस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने आप। तो चलो आज 1-2 सम आपको दे देता हूं। ओके, वो फ्लो चार्ट आपको यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट
percentage W by V of aqueous solution of acetic acid having pH value 2.5 और इसके लिए आपको Ke की ज़रूरत पड़ेगी. इट इज़ 1.8 इंटू 10⁻⁵. ओके. नंबर 2, कैलकुलेट pH of 0.008 molar H2SO4 solution. Number 3, calculate molarity of BaOH twice having pOH value 4.5. Okay, and consider strong base. सपोज ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर क्या होगी वैल्यू. ओके, तो इसकी मोलारिटी आपको पूछी है. ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसके आंसर्स कमेंट में लिख दो. नंबर 1, 2 and 3. Okay, then today's lecture is over.